अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेफडा टेस्ट का सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो फर्स्ट फेज में कुछ क्वेश्चन आए थे पेफडा से रिलेटेड, जो कि पेफडा की वेबसाइट से लिए गए थे। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट हम उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएं, इसमें वो तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स कवर हो जाएं जो कि इसकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो इस वीडियो में पेफडा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है वो सारी की सारी हमने कंबाइन कर दी है। पैप्टा की अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इसका पर्पस क्या है जी? प्रोविजन ऑफ क्वालिटी मेडिसिन, फूड एंड एग्रीकल्चरल इनपुट्स, ये जो कि एक फंडामेंटल नीड है तमाम लोगों की, और ये जो है वो इसका पर्पस है। क्योंकि अडल्ट्रेशन है, कंटेमिनेशन है या इम्प्योरिटीज इन फूड जो है या ड्रग्स में, एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह में, वो एक बहुत ही सीरियस इशू है, सीरियस हेल्थ हैजर्ड है हमारे इस वक्त। तो इसलिए ये जरूरी था कि एक ऐसी हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब मौजूद होनी चाहिए थी जो कि इन तमाम अडल्ट्रेशन, कंटेमिनेशन और इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई कर सके। नीड ऑफ एडवांस्ड, फुली इक्विप्ड एंड सोफिस्टिकेटेड लैब। तो इस पर्पज के लिए एक सोफिस्टिकेटेड लैब जो है वो बनाई गई है, जो कि पेप्टा है, जिसके अंदर आप सब लोगों ने अप्लाई किया है। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्या थी? तो इंटरनेशनल लेवल की लेबोरेटरी चूंकि हमारे पास कोई नहीं थी, तो हमने ये देखा कि यूएसए में एफडीए है, इसी तरह से कोरिया में भी एफडीए है, और पाकिस्तान के अंदर एक और लैब है जो कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है। तो इस तर्ज के ऊपर इन्होंने क्या किया है कि एक लैब बना दी है स्टेट ऑफ द आर्ट। बेसिकली जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है, इससे पहले मौजूद तो है, लेकिन इनका काम जो है वो क्राइम सीन से कोई शवाहिद वगैरह इकट्ठे करना है। तो इनका काम जो है फूड और एग्रीकल्चर वगैरह में नहीं है, ना पेस्टिसाइड के अंदर है ये लोग। तो इसलिए हमारे पास एक ऐसी लैब की जो है वो बड़ी अशद जरूरत थी। ऑल दो विफाक के पास इस तरह की लैब्स मौजूद है, पीएसपीसीए वगैरह है, लेकिन पंजाब के पास या सूबों के पास जो है वो इस तरह की बड़ी लैब्स मौजूद नहीं। तो दैट्स वाई ये एक डिसीजन लिया गया और इसको बनाया गया। करेक्टराइज्ड बाय क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसओपीज। इसके अंदर एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके जरिए क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, और इसके अलावा इसने एसओपीज भी बनाए हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इन्होंने बनाया है कि ये काम को कैसे परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन वो ये भी है कि ये इम्पोर्ट को और एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करेगी। यानी बाहर से जो फूड आइटम्स आ रहे हैं उसको, उसकी क्वालिटी हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम जो फूड आइटम्स यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, तो जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, ये जानने के लिए कि आया कि ये उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको पहले यहाँ पे चेकिंग की जाएगी और उसके बाद उस फूड को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इसलिए ये हमें एक्सपोर्ट में भी हेल्प करेगी। इसके बाद बात करते हैं कि जी डायरेक्टर जनरल की। डायरेक्टर जनरल जो है वो डॉक्टर तलत नसीर पाशा हैं इस वक्त। ये भी बात इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टेस्ट में तो कम ही आते हैं इस तरह के सवाल, लेकिन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। लेकिन टेस्ट में ये वाले सवाल जो है वो अक्सर आ सकता है कि पेफडा को किस ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न पे बनाया गया है। ये जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है, तो ये एफडीए है यूएसए का, एफडीए है कोरिया का, और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है। ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके पैटर्न पे इसको बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके ऑर्गेनोग्राम की। ऑर्गेनोग्राम का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है इसका। सबसे ऊपर जी चेयरमैन होता है, चेयरमैन के बाद होता है डायरेक्टर जनरल, और डायरेक्टर जनरल के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं इसके मेंबर्स। मेंबर एग्री है, मेंबर फूड है, मेंबर ड्रग्स है, और मेंबर R&D है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर हैं, उसके बाद एसटीएम। हर फील्ड के अंदर जो है वो चार चार एसटीएम्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। एग्री में भी, फूड में भी, ड्रग में भी सीनियर टेक्निकल मैनेजर्स हैं ये। और इसके अलावा इनके नीचे क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर्स भी मौजूद है। देन सीओओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और इसके अंडर जो है वो जीएम है, एचआर और एडमिन का। उसके बाद जीएम लीगल है, जीएम फाइनेंस है। तो फाइनेंस है, लीगल है, या एडमिन के जो मामलात हैं वो सारे के सारे सीओओ के अंडर होंगे। इनका जो है इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पीएमओ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस पेप्डा का, ये डिप्टी डायरेक्टर भी हैं इसके अंदर। उसके बाद इसमें एडमिन ऑफिसर भी हैं, फाइनेंस ऑफिसर्स भी हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर हो रहे हैं, इसमें जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, इसके अंदर जो बड़ी बड़ी प्रोक्योरमेंट हो रही है, तो वो सारे का सारा जो काम है वो कौन देख रहा है उसको? वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस देख रहा है। तो इस तरह से ये एक शॉर्ट सा ऑर्गेनोग्राम है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें चेयरपर्सन कौन है जी? इस वक्त मरियम औरंगजेब है जो कि इस वक्त चेयरपर्सन है, और डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ये वाइस चेयरपर्सन है इस वक्त। एडवाइजर टू सीएम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, ये भी इसके मेंबर है। मिनिस्टर एग्रीकल्चर मेंबर है, मिनिस्टर फूड मेंबर है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये भी इसका मेंबर है। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी मेंबर है। सेक्रेटरी फाइनेंस मेंबर है। ये सारे के सारे मेंबर्स हैं टीम के। और चेयरमैन कौन है? मरियम औरंगजेब है। उसके बाद सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, ये भी मेंबर है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये भी मेंबर है इसके। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, सेक्रेटरी फूड है। डीजी पीएफएसए है, पीएफएसए मीन पंजाब पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, और डीजी पेप्टा जो है वो भी इसके मेंबर है, और सेक्रेटरी ऑफ द
बोर्ड भी वही है, और इसके अलावा जो है वो इसके अंदर 5 साइंटिस्ट भी हैं। इसके अलावा इसमें 5 साइंटिस्ट भी हैं, जिसमें एक का फीमेल होना लाजमी है। तो ये सारे का सारा बोर्ड है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो पेप्डा का फंक्शन क्या है? पेप्डा इज द स्टेट ऑफ द आर्ट लैब फॉर द टेस्टिंग ऑफ, क्या क्या टेस्ट करना है इसने? मेडिसिन टेस्ट करनी है, जिसमें ह्यूमन मेडिसिन भी आ जाती है और वेटनरी मेडिसिन भी आ सकती है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये वेटनरी मेडिसिन के लिए है या नहीं है, तो यस, ये वेटनरी मेडिसिन को भी डील करेगी। उसके अलावा इसमें फूड है, फूड में जो है बहुत तरह का फूड, रॉ फूड है, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, और प्रोसेस्ड फूड या कैन फूड वगैरह की फॉर्म में, वो भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स में बेसिकली दो चीजें आ जाती हैं, पेस्टिसाइड है और फर्टिलाइजर है, तो दोनों की दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड है। पेप्डा के फंक्शंस की बात करते हैं जी। इसके बाद हमारे पास है जी पेप्डा के ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्टिंग रिजीम। एग्जिस्टिंग जो हमारे टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको क्या करना है, हमने टोटली उनकी रीस्ट्रक्चरिंग कर लिया, उनको ट्रांसफॉर्म करना, बिकॉज वो इस काबिल नहीं है कि जो लेटेस्ट इसके अंदर अडल्ट्रेशन हो रही हैं, जो लेटेस्ट इम्प्योरिटीज ऐड हो रही हैं, उनको ये आइडेंटिफाई कर सके। इस्टेब्लिश एंड मैनेज द टेस्टिंग फैसिलिटीज इन फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फूड एंड ड्रग्स। फर्स्ट फेज में इसने क्या करना है कि टेस्टिंग फैसिलिटीज बनानी है, सही है, किस किस सेक्टर के अंदर? फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड में, फूड में और ड्रग्स के अंदर, यानी टेस्टिंग लैब्स बनानी है। और दूसरे नंबर पे क्या करना है, सेकंड फेज में इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपग्रेड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड एब्जॉर्ब इन पेप्डा। जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज इस वक्त मौजूद हैं उनको अपग्रेड करना है और पेप्डा में एब्जॉर्ब कर देना है। उसके बाद इसके अलावा क्या करना है, जिसमें प्रोक्योर, ऑपरेट एंड मेंटेन द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लैब के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोक्योर खरीदना है, उनको ऑपरेट करना है और उनकी मेंटेनेंस भी करनी है। फर्दर इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जी? एसओपीज बनाने हैं इसने, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और हैंडलिंग ऑफ सैंपल्स। के सैंपल जो है उनको कलेक्ट कैसे करना है, उनको प्रिजर्व कैसे करना है और उनको हैंडल कैसे करना है, ये तीन चीजें, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और हैंडलिंग। उसके बाद है जी एक्सपर्ट ओपिनियन विद रिगार्ड टू द फोरेंसिक एग्जामिनेशन। एक्सपर्ट ओपिनियन भी ये ले सकते हैं, यानी कि कोई इदारा है, कोई कोर्ट है या कोई और एजेंसी है, पीएफएसए है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो इनसे एक्सपर्ट ओपिनियन मांगे तो ये भी एक्सपर्ट ओपिनियन देने के पाबंद है, तो ये इनको मना नहीं कर सकते। और उसके अलावा क्या है जी, ऑब्टेन एंड मेंटेन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज के लिए इंटरनेशनल जो एक्रेडिटेशन हैं उनको इन्होंने मेंटेन करना है, ठीक है, वो हासिल करनी है और आईएसओ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको लेके जाना है, और उसके अलावा जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एंड न्यूट्रलिटी, एक तो ये बड़ा जरूरी है जी कि ऑटोनॉमी के साथ काम करेंगे और न्यूट्रल होकर काम करेंगे, बिकॉज लैब का जो काम है वो बाइस्ड होना नहीं है, पार्शियल होना नहीं है, बल्कि उसने एक इम्पार्शियल व्यू देना होता है, एक न्यूट्रल व्यू देना होता है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जो है वो पेप्डा को बनाया गया है। इसके बाद अगर पेरेंट डिपार्टमेंट की बात करें, पेरेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि ये किस डिपार्टमेंट के अंडर काम करेगी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फूड डिपार्टमेंट के अंडर है, कई जगह पे मैंने देखा है, और इसके बारे में काफी सारे बच्चों को जो है वो गलतफहमी थी। तो ये एक पहली बात तो ये है कि ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, ठीक, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये एक अलाइड डिपार्टमेंट नहीं है, ये अटैच डिपार्टमेंट नहीं है, ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, नंबर वन। और दूसरे नंबर पे क्या है, इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है दैट इज SNGAD, इसको कहते हैं सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, SNGAD भी कहते हैं इसको, सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये इसके अंडर आती है, ये इसके अंडर ऑपरेट करेगी। फॉर द टाइम बीइंग इसी के अंडर है, हो सकता है फ्यूचर में इसको किसी और डिपार्टमेंट के अंडर कर दिया जाए, बट फॉर नाउ ये इसी के अंडर है। अब पेफ्डा एक्ट की अगर आप बात करें तो पेफ्डा जो है वो इस्टेब्लिश होती है पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एक्ट 2016 के तहत। इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, अगर आप पेफ्डा एक्ट से रिलेटेड वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखें उसको, ठीक है, ये आपके लिए पेपर में भी हेल्पफुल होगी, आपके लिए इंटरव्यू में भी हेल्पफुल होगी। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था जी पेफ्डा का। हमने पेफ्डा से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी, जो वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, वो सारी हमने आपके साथ शेयर कर ली। बिकॉज लास्ट टाइम हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं कि वेबसाइट के ऊपर जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बिकॉज उससे रिलेटेड लास्ट टाइम मुझे मुझे पता लगा कि इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी एक दो दिन है पेपर में, तो आप इस वीडियो को जो है वो थॉरोली देखें, इसमें से जो आपके काम की चीजें हैं वो नोट्स आप जरूर नोट करें, और ये चीजें जो है वो आपके काम आएंगी। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसके अलावा आप किसी और टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड इंटरव्यू। अल्लाह हाफ़िज़।